खबर जो है वो महाराष्ट्र से संभाजी नगर से आ रही है। बता दें कि यहां पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की क्राइम ब्रांच ने 21 टन गोमांस बरामद किया है। बता दें कि गोमांस की तस्करी करने वाले 9 वाहन जब्त किए गए हैं। गोवंश की हत्या करने वाले अवैध कत्ल खाने भी सील किए गए हैं। मामले में 8 जिहादी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी पुलिस थाने के अंतर्गत धुलिया सोलापुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। बता दें, जहां पर बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग प्रवेश पॉइंट के नजदीक एक बहुत बड़ा अवैध कत्ल खाना है, जिसमें बड़ी संख्या में गोवंशों की हत्या करके गोमांस की तस्करी होती थी। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय गौरक्षकों को मिली और पुलिस को दी गई, और इसके बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई। कत्ल खाने के नजदीक एक प्राइवेट होटल पर गोमांस से भरे 9 वाहन को भी जब्त कर लिया गया। लगभग 21 टन गोमांस बरामद किया गया है और अवैध कत्ल खाने को सील कर दिया गया है। गोमांस की तस्करी करने वाले राज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है। तो बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से, जहां की गोमांस का ये जो घटना है वो सामने आई है। गोमांस की तस्करी यहां हो रही थी, 9 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। राज यादव जो नाम है, ये इस गोमांस तस्करी में शामिल है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि जहां पर गोमांस की तस्करी की जा रही है और पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। 9 वाहन जब्त किए गए हैं इस मामले में। इसके बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय गौरक्षकों ने पुलिस को दी है। तुमने सर, छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े गोवंश की कार्रवाई हुई है, पूरा मामला सर डिटेल में जानकारी। मुझे मेरा गुप्तधर माहिती मिली कि संभाजी नगर में एक छोटा सा गांव है। गांव में एक बहुत बड़ा कंपनी है। वो कंपनी में ना रोज का 200 तो 300 गाय कट हो जाती है। वो इसका भी दुबई, मुंबई, पुणे, इस पूरे बड़े बड़े शहर में रोज का भेज देता है। कम से कम 30 टन गोमांस रोज का डेली इधर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए इधर का कोई सुविधा वगैरह इधर कुछ भी नहीं है। इधर आसपास के गांव के भी इसके कुछ ध्यान भी नहीं रहते। पुलिस भी ज़्यादा इधर लक्ष्य नहीं देते। आज जो कार्रवाई हुई सर, टोटल कितना गोमांस बरामद? अभी वो गोमांस 20 टन होगा। कितनी गाड़ियाँ थी? अभी 9 गाड़ी है। उधर से जो गैया था ना, वो उधर से भगा दिया है कसाई लोगों ने। भगा दिए हो बाकी गोमांस स्टॉक कहाँ है इनका, कुछ पता चला? वो इधर कंपनी है इसकी। इस कंपनी में पूरा आप भी बोले तो उधर 10 से 20 टन गोमांस उधर रह गए है। आप लोगों की टीम कहाँ से आई थी? हमारी टीम पुणे से आई। पुणे से आई? पुणे सुबह से आई थी? सुबह से आई थी इधर। अभी क्या पुलिस की कार्रवाई हुई? हो गई कार्रवाई, हो गई पुलिस की। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। ये पूरा तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त संभाजी नगर से, और चलिए हम उनके तरफ रुख करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो गोमांस की तस्करी हुई है, इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है मामला। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, हमारे संवाददाता इस बार बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं इस वक्त। बाबूलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्थिति है, गौ तस्करी का जो मामला सामने आया, लगभग 300 से 400 गाय एक दिन में काटे जा रहे हैं, और इस पर प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है? इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ और इसमें कौन कौन से लोग इस पूरे गौ मांस की जो तस्करी हो रही है, इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, इस बारे में जानकारी दें। देखिए निमी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है क्राइम ब्रांच की छत्रपति संभाजी नगर में हुई है। जो मानव पशु कल्याण अधिकारी है पुणे के, उनकी टीम ने गुप्त जानकारी छत्रपति संभाजी नगर के क्राइम ब्रांच को दी थी, और उसके बाद ये क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई। छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी दौलताबाद पुलिस स्टेशन परिसर के धुलिया सोलापुर हाईवे पर एक बड़ा अवैध कत्ल खाना था, जिसमें बड़ी संख्या में गोवंशों की हत्या करके यहाँ पर
गौ मांस की तस्करी होती है। मुंबई जैसे बड़े बड़े राज्यों में भी गौ मांस भेजा, अलग राज्यों में भी गौ मांस यहाँ पर भेजा जा रहा था। इसमें जो कल कार्रवाई हुई है, कल सुबह 11 बजे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रात की 11 बजे तक, यानी कि लगभग 12 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 21 टन गौ मांस बरामद किए गया। 9 जो गोवंशों की तस्करी करके गौ मांस ले जाने वाले वाहन थे, गौ मांस से भरे हुए, उनको जब्त किए गए। और जो कारखाना था अवैध कत्लखाना, उसको सील करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो कत्लखाना है, उसके कुछ दूरी पर एक प्राइवेट होटल था। उस होटल पर जो ये वाहन खड़े थे, उन सभी वाहनों में गौ मांस भरा हुआ था। और पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंची और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाबूलाल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि संभाजी नगर में किस तरीके से गौ तस्करी की जो घटना है, इस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं, इससे क्या जुड़ी जानकारी है? ठीक है, अगर हम गो तस्करी की और गो हत्या की बात करें तो महाराष्ट्र में गौवंश हत्या बंदी कायदा लागू होने के बावजूद भी जिहादियों के मंसूबे बुलंद है। लगातार इस तरह से गोवंशों की हत्या के मामले यहाँ पर सामने आते हैं। कई बार हिंदू संगठनों द्वारा बड़े बड़े आंदोलन किए गए हैं, लेकिन इस गो हत्या के गंदे घिनौने कारनामों को रोकने में सफल नहीं हुए, क्योंकि पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर भी मानव पशु कल्याण अधिकारी की टीम पुणे से यहाँ पहुंची थी और उन्होंने गुप्त जानकारी दी है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछले 3 दिन पहले इसी कारखाने से गौ मांस ले जाकर जाते हुए एक 800 किलो गौ मांस को इसी पुलिस, दौलताबाद पुलिस, देवगिरी दौलताबाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें जो ये सामने आया है कि 21 टन गौ मांस यहाँ पर बरामद किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर गौवंशों की हत्या होती है, गौ मांस की तस्करी होती है। बिल्कुल बाबूलाल जी, कहीं ना कहीं 21 टन गौ मांस का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह तस्करी की जा रही है। ये जानना चाहेंगे, ये तस्करी कब से मतलब ऐसी चल रही है और अब जाकर इसका भंडाफोड़ हो रहा है? आखिर अब तक ये कहां गुम थे और अब तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा अवैध कत्लखाना बनाया गया था। टीम के सेट से धुलिया सोलापुर हाईवे, नेशनल हाईवे के पास में था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं थी, स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, या फिर पुलिस के मिली भगत के साथ ये सब हो रहा था। ये सवालों का बनता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है, ये पुणे के मानव पशु कल्याण अधिकारी की टीम ने पुलिस को जानकारी दी, संभाजी नगर पुलिस को। तो फिर संभाजी नगर पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? कहीं न कहीं ये सवाल भी अब लोग पूछेंगे पुलिस से। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां की 21 टन गौ मांस जो है वो बरामद किया गया है। यानी कि भारी मात्रा में गौ मांस का जो तस्करी चल रहा है, ये भारी मात्रा में चल रहा है और कई दिनों से चल रहा है, और जहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई में जुटी है।